नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल हिंदी बाय रानी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पहले के सेशन में आपको स्वर व्यंजन के बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ। आप जाके उस सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजनों को किस रूप में वर्गीकरण किया गया है, किस व्यंजन को क्या कहा गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी अवयव को अवश्य स्पर्श करती हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह कुल 25 व्यंजनों का 5 समूह होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में जैसे आता है क, ख, ग, घ, अड़ा। ये कंठ का स्पर्श हो गया, जिसे क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन कंठ स्पर्शी व्यंजन है। तो क, ख, ग, घ, ड़, ये जो पांचों है समूह, ये स्पर्शी व्यंजन है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये पांचों आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ये मूर्धा का है स्पर्श व्यंजन। तालु का क्वेश्चन आएगा तो तालु में बोला जाएगा च, छ, ज, झ, इया। उसी तरह त वर्ग हो जाएगा। त वर्ग में दंत का स्पर्श होता है। जैसे आप लोग त थ द द पढ़ेंगे तो खुद ब खुद महसूस करेंगे कि इसमें दंत का स्पर्श हो रहा है। जैसे त, थ, द, ध, आप लोग खुद से बोलकर अनुभव कर सकते हैं। और पांचवा है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इसमें होठों का स्पर्श आता है। जैसे आप लोग पढ़िएगा, खुद से पढ़िए, प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। प, फ, ब, भ, म। खुद से पढ़ने पर ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, ज़्यादा समझ में आता है अच्छे से। तो व्यंजनों का स्पर्श में यही है, जो हम बोल कर स्पर्श करके महसूस करते हैं, जो हमारे जीवा छूती है व्यंजनों को, कंठ छूती है, तालु छूती है, तो हम खुद से बोल कर या अनुमान कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो हम उस वक्त अपने कंठ से, तालु से छू कर या बोल कर महसूस करके हम क्वेश्चन का आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसे कंठ में क, ख, ग, घ, सारा का क्या स्पर्श हो रहा है, कंठ से स्पर्श हो रहा है। च वर्ग में गए च, छ, ज, झ, इया, तो इसमें ना सारा स्पर्श किसका है, तालु का हो गया। तालु यानी जो जीभ हमारा है, जो ऊपर सटता। च हमारा जीभ है, जो ऊपर के हिस्से को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो वो क्या हो गया, तालु का स्पर्श हो गया, यानी च वर्ग हो गया। ट वर्ग हो गया, जो हमारा जीभ है, मूर्धा हो गया। ट हमारा जो मुंह है उसको स्पर्श कर रहा है। ट, ठ, ड, ढ, न, हमारा जीभ जो है ना मुंह से मुड़ कर छू रहा है। जैसे ट, ठ, ड, ढ पढ़िएगा ना तो आपको महसूस होगा हमारा जीभ मुड़ जाता है पढ़ते समय, तो इसीलिए मूर्धा नाम रखा गया है। त वर्ग में त, थ, द, ध, ये दांत से स्पर्श होता है सारे। त, थ, द, ध, न, है ना। उसी तरह प वर्ग हो गया, प, फ, ब, भ, म, ये सारे पांचों जो शब्द है वो ओठ से छुआ जाता है, स्पर्श होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? वे सभी वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ, दांत, तालु और होठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, उसे
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। या, इसकी संख्या 4 है और ये है या, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, है ना। या देखिए इसमें क्या कहा गया, सभी वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ, दांत, तालु और होठ के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता। अगर या भी बोलते हैं तो स्पर्श करता है, लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है। मूर्धन्य सा है, वो भी पूरा स्पर्श नहीं करता। ला या वा, ये सारे चारों शब्द हैं जो पूरी तरह हमारे मुंह से स्पर्श नहीं करते, सारे आधा आधा स्पर्श करता है, पूरी तरह से नहीं छूता है। जैसे बोलने में भी लगता है या, सा, ला, वा, इस तरह से। दूसरा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसमें जिन वर्णों का उच्चारण करने समय प्राण वायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती हो, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ये सारे का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग को ये सा तो पता है, लेकिन कौन सा है, क्या है, ये पता नहीं होता, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। तालब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हाँ, तीनों सा का अपना नाम है। तो इसमें क्या, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने समय प्राण वायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती हो, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे एक वायु निकलती, जैसे सा, जैसे बोलते ही पता चलता है एक वायु निकलती है, जो संघर्ष होता है बोलते समय। सा, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, है ना। तो इस तरह से। तो ये अब तीसरा है स्पर्श संघर्ष व्यंजन, जो च वर्ग से आता है। च, छ, ज, झ। इसमें क्या है ये देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग एक झटके में नीचे गिरता हो, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये उच्छिप्त व्यंजन हो गया। जो संघर्ष व्यंजन हुआ वो है स्पर्श संघर्ष व्यंजन, च वर्ग को बोलते हैं। च, छ, ज, झ, जो पूरी तरह से स्पर्श करता है हमारे जीवा को। च, छ, ज, झ यानी बैठ जाता बोलते समय। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का नोक, जैसे जीभ का नोक होता है ना, अग्रभाग जिसको बोला जाता है, एक झटके में नीचे गिरता हो, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ड़ और ढ को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ फेंका हुआ होता है, जैसे ढ, ड़, ढ। जैसे हमारा जीभ है, फेंक मतलब बोलते समय अजीब सा महसूस होता है, बोलिएगा तो पता चलेगा। ढ, ड़, ढ, अड़, ढ, अड़। इस प्रकार के शब्दों को उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये संस्कृत से नहीं लिए गए हैं, ये शब्द जो है संस्कृत से नहीं लिए गए हैं। ये अपने हिंदी व्यंजन है ना, हिंदी व्यंजन उसका अपना वर्ण है। ये जो तत्सम तद्भव का जो टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे। ये तत्सम का शब्द में नहीं आ सकता। तत्सम है संस्कृत, मूल संस्कृत का शब्द में आता है तत्सम। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु का अधिकतर भाग नाक द्वारा बाहर निकलता हो, उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलते समय नाक से सांस निकलता होगा, है ना। ये थोड़ा जो हमारा है कट गया है फोटो क्लिक करने में, ये हम थोड़ा चेंज कर देंगे, सही से आया नहीं है इसका। कोई बात नहीं, हम आगे कोशिश करेंगे इस तरह से फ़ोटो हम क्लिक ना करें। तो
फिर भी आगे हम बताते हैं। इसकी 5 संख्या होती है। जैसे हमारा जो व्यंजन होता है उसका लास्ट में जो आता है, जैसे क ख ग घ अंग, तो इसका अंग हो गया, इया हो गया, टवर्गी न हो गया, दंती न हो गया, या माँ हो गया। ये सब क्या है? नाक द्वारा बोलता है। णा, इया, ना, ये सब क्या है? नाकों द्वारा बोला जाता है, जिसको नासिक्य व्यंजन बोला जाता है। जो प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण होता है ना, वो नासिक बोला जाता है उसको। नासिक का अर्थ जो होता है नाक द्वारा उच्चारण किया जाता है। इसका अर्थ ही हुआ नाक द्वारा उच्चारण करना। नासिक व्यंजनों को अनुनासिक व्यंजन, इसको अनुनासिक भी बोला जाता है। तो हम ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे ध्वनियों का स्वर व्यंजन लेकर आऊँगी, आपको उसके ध्वनियों के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगी किसको क्या बोला जाता है, और अच्छे से अगले टॉपिक में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।